नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। इस समय हम खड़े हुए हैं धनाना धाम आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज जी का यह धनाना धाम एक विश्व लेवल पर सबसे बड़ा आश्रम है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर 3 दिन का समागम चल रहा है। आज हमारे भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे कुछ पूछते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनका क्या अनुभव है, क्या कहाँ से आए हैं, इनके पूरे इनके इंट्रोडक्शन जानेंगे, इनके विचार हैं वो जानेंगे। चलिए हमारे सामने। नमस्कार भैया जी। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष बालासाहेब पवार, महाराष्ट्र। सर जी, यहाँ पर जो आप आए हैं तो आप कब आए हैं, पहले तो ये बताइए। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2004 में नाम दीक्षा लिया था, दिसंबर में। 2004 में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश दिया है, तो 2004 से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए, क्या कारण बना? भगत जी, ऐसे बात है सर जी कि औरंगाबाद में गुरुजी आए थे, तो 2003 में आए थे। मेरा दोस्त था, वहाँ पे कुछ स्टडी कर रहा था, तो वो कोई ग्राउंड था, उस ग्राउंड पे जाता था वो। तो वहाँ पे क्यों जाता था वो, उसको मतलब खाना बनाने का उसको मतलब बहुत कटाड़ आता था। तो वो क्या करता था कि सत्संग में जाता था, वहाँ पे सब कुछ बना बनाए मिलता था, तो वो क्या करता था, खाना भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, घर पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो क्या करता था, रोज़ जाता था। लेकिन जब गुरुजी ने सत्संग में जो भगवत गीता है, भगवत गीता के जो श्लोक है, वो श्लोक बता रहे स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन पे वेदों को बता रहे। आज तक कोई ऐसा संत ने जो स्क्रीन पे बता रहा है, कुछ बता रहा है, वो देख रहा है। 3 दिन उसने पूरा सत्संग सुना और लास्ट में जब गुरुजी ने बताया कि भाई जिसको नाम दीक्षा लेनी है वो ले सकता है, फिर उसने नाम दीक्षा ली। उसका नाम रामेश्वर तरस से है, वो मेरा लंगूटियार है। फिर वो जब वो घर पे आया तो मेरे को बताया कि भाई ऐसा ऐसा सत्संग है, तू सुन ले, तू इस ज्ञान को समझ ले। मैंने बोला भाई मैं तो पहले आध्यात्म में जाता, मैं तो गणेश जी का भगत था, गणेश जी की मूर्ति बिठाना ये मेरा काम था। फिर उसने बताया कि भाई तू ऐसा इसको पढ़ ले। फिर मैंने क्या किया कि वो सीढ़ी दी उसने, मैंने सृष्टि रचना गुरुजी की सुनी। और जब मैंने किताब पढ़ी, जब किताब थी परिभाषा प्रभु की और गहरी नज़र गीता में, ये 2 किताबें थी। मेरे को पढ़ने का शौक़ नहीं था ज़्यादा, मैं पढ़ने में बहुत कटाड़ा करता था। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने उसको 2 महीने में ख़त्म कर दिया। जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब थी, तो मैंने पूरा ज्ञान समझ लिया। जब 2004 में गुरुजी आने वाले थे महाराष्ट्र में, तो गुरुजी हमने फ़ोन लगाया आश्रम में कि गुरुजी आने वाले हैं क्या? तो वो बोले गुरुजी मई महीने में नया जून महीने के पहले आ जाएंगे। तो मैंने 2004 में मैंने मई महीने तक गुरुजी का मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि मैंने ज्ञान सुन रखा था और मैं उसको बार बार बता रहा था मेरे दोस्त को कि मेरे को ज्ञान पूरा पता चल रहा है, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो बोले आपने को दिल्ली तो बहुत लंबी होती है, गुरुजी यहाँ पे आएंगे, गुरुजी यहाँ पे मई महीने में आने वाले हैं। लेकिन हमने जब गुरुजी को फ़ोन किया यहाँ पे, तो गुरुजी ने बता दिया कि भाई हम सितंबर या अक्टूबर में आएंगे। फिर हमने अक्टूबर में और करोता आश्रम में फ़ोन लगाया, तो वो बोले कि भाई अभी गुरुजी यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि कोई जब समाज में कुछ हो रहा था कुछ, तो कोई जगह पे सत्संग नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए गुरुजी ने मना कर दिया था कि भाई जो भी नाम दीक्षा लेगा वो करोता आश्रम आ जाएगा। फिर मेरा जो दोस्त था, उस दोस्त ने बताया कि आप क्या करें। मैंने खुद बोला उसको कि भाई आप सीधा करोता आश्रम जाएंगे, वहाँ पे नाम दीक्षा मेरे को लेनी है। तो मैं डर रहा था, क्योंकि मैंने जो सृष्टि रचना पढ़ी तो उसमें बताया गया था कि वो काल भगवान है, 21 ब्रह्मांडों का मालक, और वो जो काल है वो क्या करता है, 1 लाख लोगों को खाता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। तो मैं उसको डर रहा था, मेरे को डर लग रहा था कि भाई काल को सब पता चला है कि भाई कि मेरे को ज्ञान पता चल गया है, तो वो मेरे को मार डालेगा पहले, ये मेरे मन में ये था। तो मैंने उसको बोला कि भाई चल आपने को जाना है। फिर हमको तो कुछ मालूम नहीं था, हम तो मतलब 12वीं क्लास होके आगे चल रहे थे, मैं उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। घर वालों को बोला भाई हमको दिल्ली जाना है, तो बोले कहीं जाना नहीं। बोले कहाँ दिल्ली है, आपने को मालूम नहीं। बोले मैंने दोस्त को बोला भाई क्या करना है आप? तो बोले अपन पूछेंगे किसी को कि दिल्ली कैसे जाना है। एक बुजुर्ग को पूछा, वो बोला कि दिल्ली एक सचखंड जाती है, बोले दिल्ली, तो वहाँ से तुम दिल्ली जाओ। हमने फ़ोन लगाया आश्रम में, तो बोले दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से महाराणा प्रताप आ जाओ, महाराणा प्रताप बस अड्डे से आपको रोहतक गाड़ी मिलेंगी, रोहतक से आप करोता आश्रम आ जाओ। फिर वो लोकेशन से हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे, हम करोता आश्रम में पहुँचे। करोता आश्रम पहुँचने के बाद जब हमने वो पेट्रोल पंप पे हमको आइलोरी उतार दिया लोगों ने, और उन्होंने बताया कि भाई हमने पूछा भाई संत रामपाल जी महाराज का आश्रम कहाँ है? तो वो बोले यहाँ से, वो दिख रहा है ना। वो बोले क्यों, कहाँ से आए? बोले आप। हम बोले भाई महाराष्ट्र से आए। बोले महाराष्ट्र से आए, क्यों आए? बोले इधर तुम्हारे पास साधु संत नहीं क्या? मैं बोला साधु संत बहुत है, लेकिन इन्होंने जो ज्ञान बताया ना, उस ज्ञान से हम खींचे आए यहाँ पे।
बोले इतनी उम्र छोटी है तुम्हारी पढ़ने लिखने की, अपने पास तुम्हारे पास इधर क्या संत नहीं कोई? मैं बोला संत तो बहुत है, लेकिन अभी यहाँ का सत्संग जो है हम सुनेंगे 3 दिन के लिए। नहीं, बोले वहाँ जाओ मत। बोले क्यों ना जाए? बोले नहीं मत जाओ, बोले आपको लूट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो हमारे को उन्होंने भड़का दिया कि आप मत जाओ वहाँ पे। और हमारे दोस्त को तो सब मालूम था, लेकिन मैं डर गया भगत जी, मैं डर गया कि मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई कि भाई इतना लंबे दूर से आए और यहाँ से नज़दीक के लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं, फिर आपको कैसे जाएंगे? फिर हम जब कैसे उनसे छूट गए, उनसे छूटने के बाद हम जब आश्रम में पहुँचे तो सब हाथ जोड़ के वहाँ खड़े थे और सबने वहाँ भगत जी बोले कहाँ से आए हो? हम बोले महाराष्ट्र से आए। बोले आ जाओ, बोले आओ, बोले नहा लो, खा लो, पी लो, फिर गुरुजी आएंगे। बोले अभी संध्या आरती का टाइम हो गया, बोले गुरुजी भी आएंगे। मैं बोला मेरे को नाम दीक्षा लेनी है, बाकी तो कुछ करना नहीं। लेकिन बोले नहीं, बोले भूखे पेट गुरुजी नाम दीक्षा नहीं देंगे, बोले आपको तो पहले नाम दीक्षा लेना पड़ेगी। फिर मैंने नहीं, आपको खाना पड़ेगा। फिर मैंने खाना खाया, स्नान किया, खाना खाया, फिर गुरुजी आए, मैंने नाम दीक्षा ली। और गुरुजी के पास हम 60-70 लोग ही थे, तो हम पीछे बैठ गए, दोनों बैठ गए। फिर एक भगत ने गुरुजी से बोले कि गुरुजी महाराष्ट्र से कोई 2 भगत आए, तो गुरुजी बोले आ जाओ आगे। बोल तो हम आगे चले, दोनों पैर पकड़ लिए गुरुजी के, और गुरुजी ने हमारे दोनों सर पे हाथ रख दिया। और गुरुजी बोले कि भाई कहाँ से आए हो? मैं बोला हम महाराष्ट्र से और वाटर फाटा जालना से आए। तो गुरुजी बोले कि तुम इतना दूर से आए हो, बोले आप बहुत पुण्य आत्मा हो, बोले आप बहुत पुण्य आत्मा हो। मतलब गुरुजी को बोला गुरुजी अब ये तो भगवानों के जो आपने मंत्र दिए, तो मैं तो गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। मैंने 11 साल मैंने गणेश जी को विसर्जित करता था। तो बोले क्या करता था उसका? मैं बोला 10वें दिन उसको विसर्जन करता था। तो गुरुजी बोले तेरे अंदर जो ओरिजिनल गणपति गणेश बैठा है ना, बोले उसका विसर्जन कब करेगा? बस मैंने इतना ही सुना गुरुजी का। और गुरुजी को बोला गुरुजी अभी तो हम विद्यार्थी है, कैसे वैसे आए चाटा मार के हमारे घर से, फिर आप कैसे हम दोबारा कैसे आ सकते हैं? यहाँ पे पैसे नहीं रहते, कुछ नहीं रहते। गुरुजी बोले कितना पैसा लगता है एक आदमी को? हम बोले 1500 रुपये। बोले गुरुजी बोले ये पैसे लेके जाओ, और लेकिन हर साल आपको ये आना है। तो मैं सोचने लगा कि इनका क्या उद्देश्य क्या है कि अगर खाना भी हमको खिला दिया, सब कुछ दिया और पैसे भी दे रहे, क्या उद्देश्य क्या है इनका? मैं तो कम से कम 12-1 बजे तक मैं सोया नहीं, कि मैं सोच रहा था कि महाराज जी का क्या फ़ायदा इसमें, गुरुजी का क्या फ़ायदा इसमें। तो फिर दूसरे दिन मैं जब उठा, नाम दीक्षा लेने के बाद मैं दूसरे दिन उठा, तो मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 10-15 कुंटल ऐसा बोझा लेके, सर पे बोझा था मेरे, और वो उतर गया है। इतना हल्का महसूस किया मैंने, बहुत कुछ हल्का महसूस किया। और फिर मैंने घर पे गया, मैंने सबको बताया, मेरे पड़ोसियों को बताया, मेरे गांव में बताया। सब लोग बोले नहीं ऐसा क्या कर रहा है तू, क्या लेके आ रहा है। फिर ये जो भक्ति है, ये भक्ति मैंने जब ली, मेरे को एहसास हुआ, मेरे को महसूस होने लगा कि ये भक्ति पूर्ण है, और ये पूर्ण परमात्मा है, और ये पूर्ण भगवान है। जैसे कि आपने कहा है कि आपने करोथा आश्रम से आपने नाम उपदेश लिया, बताया जाता है कि करोथा आश्रम को तो तुड़वा दिया गया वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम को, और एक और आश्रम उसके बाद बनाया था जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बरवाला का, उसको भी तुड़वा दिया। फिर इसके बाद आपकी आस्था कैसी रही? देखो भगत जी, हम वहाँ जो गए ज्ञान से गए थे, और जो ज्ञान की श्रद्धा रहती है ना, वो टूटती नहीं। और हम ज्ञान से गए, ना कोई उद्देश्य लेके गए, ना कोई हमको ये था कि भाई कुछ हमको मिले कुछ, ये उद्देश्य मेरा बिल्कुल ही नहीं था। इसलिए हम ज्ञान से गए थे, हमने पहचान लिया था वो सदगुरु है, वो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति देने वाले एकमेव संत इस धरती पे है। इसलिए तो हमको महाराष्ट्र से हरियाणा आना पड़ा। और हरियाणा में मैंने जो गरीबदास जी महाराज की वाणी पढ़ी थी, हरि आना हरियाणा, मतलब हरियाणा में हरि आने वाला था, ये 300 साल पहले वाणी। और जब हरियाणा भी नहीं था, लेकिन भगवान ने हरियाणा को बना दिया, और वो इस चीज़ से मैं यहाँ खींचा आया। और जो आश्रम थे वो तुड़ाने की जो कोशिश थी, जो हरियाणा जो यहाँ के जो विरोधी लोग थे, जो यहाँ पे मूर्ति पूजा थी, उसका नाश करने के लिए संत रामपाल जी महाराज का ज़्यादा ये था, उसके लिए ये लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़े हैं, जुड़ने के बाद बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से कई प्रकार के लाभ होते हैं। अब आप तो 2004 से जुड़े हैं, तो आपको कोई लाभ हुआ है जब से? देखो भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली ना, उससे मेरे को बहुत लाभ हो गए। जैसे मैंने 2004 में नाम दीक्षा ली, तो कोई अभी सब बोलते थे ये परमात्मा है, खुद परमात्मा है। तो मैंने एक आटा चक्की डाली थी, आटा चक्की थी मेरे पास, तो 12 महीने उसका बिल नहीं आया, तो एकदम से उसका 50,000 रुपये बिल आया। 50,000 रुपये बिल आने के बाद, और 50,000 रुपये और आने वाला था बिल उसका,
तो फिर मैंने क्या किया कि 10,000 रुपये तो मैंने ऐसे वैसे उसको, मेरे को लगा नहीं कि इतने बिल आ सकता है। मैंने पकड़ा था कि 20-25 हज़ार रुपये बिल आएगा मेरे को, लेकिन जब बिल मेरे को 50,000 आया आधी रीडिंग का और आधी रीडिंग बाकी थी, तो मेरा 1 लाख रुपये बिल था। तो मैंने तो ऐसे सहज बोल दिया कि भगवान अगर आपने सब सृष्टि रची है, अगर एक शब्द से आपने कुछ ब्रह्मांड रचे तो मेरा इतना बिल भर दो। मैंने ऐसे ही सहज में बोल दिया था, मेरे को ऐसा लगा नहीं था। फिर क्या हो गया कि मैंने 10,000 रुपये मैंने भर दिए। मैं बोला अगले महीने मैं कुछ भर दूंगा, तो फिर उसने 10,000 रुपये मेरे भर लिए। तो अगले महीने क्या हो गया कि परमात्मा ने मेरा पूरा बिल भर दिया था। उसके प्रमाण भी लाया था मैंने साथ में, और वो प्रमाण भी बताया था आश्रम में आके कि उसके बाद 22 साल में मेरे को कोई बिल नहीं आया बघेल जी, कोई बिल नहीं आया। और उसके बाद जब एक बार क्या हो गया था कि मैं एक ऊपर सो रहा था, एक छत पे सो रहा था, और सवेरे के 3:30 बजे का टाइम था। 3:30 बजे क्या हो गया कि दो यमदूत इधर से ऐसे जा रहे थे, ऊपर से एक तार था, उस तार के ऊपर से जा रहे थे। और मैं तो सोया था, गर्मी का मौसम था, बाहर कूलर लगाया था, और कूलर लगाने के बाद क्या हो गया था, मैं दरवाज़ा खुला रखा था हवा आने के लिए। तो मेरे को गुरुजी ने प्रेरणा कर दी कि भाई यमदूत जा रहे हैं ऊपर से। तो मैंने ऐसे देखा, तो वो ऐसे जैसे आदमी तैरता है ना, वैसे तैर रहे थे, तो दो तैर रहे थे वो। तो वो ऐसे तैर, मैंने देखा, देखने के बाद मैं डर गया। डरने के बाद मैंने क्या किया, दरवाज़ा सीधा खींचा और ज़ोर से लगा दिया। फिर मेरे भगतमती उठी, वो बोली क्यों दरवाज़ा लगाया आपने इतना ज़ोर से। मैं बोला मेरे को यमदूत दिखे दो। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे को भी देखना है। फिर उसने दरवाज़ा खोला, देखा तो कोई यमदूत नहीं दिखा। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि कोई कल्पना हो सकती है मेरी। तो क्या हो गया, दूसरे दिन मैंने उसको देखा था, मेरे दिमाग में था कि मैंने यमदूत को देखा था, और गुरुजी ने मेरे को बोला था भाई यमदूत जा रहे हैं ऊपर से, वो देख ले। तो मैंने उसको देखा था, मैंने दर्शन कर लिए थे, पक्का होते ही मेरे पास दिमाग था। तो फिर मेरा दोस्त था, जिस साइड से यमदूत जा रहे थे उस साइड में मैंने एक जन को पूछा कि भाई तुम्हारे इधर कोई मौत तो नहीं हुई। तो उसने बताया कि भाई सवेरे एक बुढ़ी की मौत हुई 4 बजे, जैसे 3:30 बजे मेरे को यहाँ से दिखे, और वो 4 बजे उस बुढ़ी को समझो उस आत्मा को लेके गए। तो वो सही था। और एक बार खुद ब्रह्मा जी, विष्णु और मैं तीनों भी मेरे सामने खड़े हुए थे, और ब्रह्मा जी मेरे को दिख रहे थे पूरे। और उन्होंने बताया कि भाई तू तो हमारा बहुत लाडला है, बोले तू बता, बोले क्या होना तेरे को, कुछ भी बोले कुछ भी देंगे हम तेरे को, आज तू कुछ भी मांग ले, बोले तेरे को MP होना, कुछ मतलब आमदार होना है, खासदार होना है, क्या होना है बता, बोले। तो मैंने बताया कि मेरे को तो कुछ नहीं, मैंने हाथ जोड़ दिया उनको, मैंने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे को बस मोक्ष ही चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोले भाई वो तो हम नहीं दे सकते आपको, वो तो आपको वही देगा जो आपका गुरु है। मैं बोला कौन देगा, बोले वो जो ही अपना गुरु है ना तुम्हारा, वही आपको मोक्ष देगा। ये ऐसे कुछ मेरे को बहुत सारे ऐसे लाभ हुए भगत जी, क्या क्या बताए। पहली बात तो आध्यात्मिक तो बहुत बड़ा लाभ हुआ था मेरे को। देखिए, जो आपने कहा है कि हमें देवी देवताओं के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी ने भी बताया कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण गुरु हैं, वही मोक्ष देंगे। जैसे कि आज की जनरेशन है, वो कैसे इन बातों पर विश्वास करे कि एक संत है जो मोक्ष दे सकता है, एक संत किसी देवी देवताओं के दर्शन करा सकता है। आपने बताया कि हमारा बिजली का बिल 1 साल तक का हमारे गुरु जी ने भर दिया। तो जो आज के लोग हैं, जो कैसे विश्वास करेंगे इस बात पर, क्या इसका आधार है, क्या कैसे बता सकते हैं अपने को कि जो संत होता है वो कैसे इन वचनों के पावर से क्या कर सकता है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, आध्यात्मिक शक्ति सबसे बड़ी होती है, और भगवान कोई बदलता नहीं। जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चतुर्युग होते हैं, ये चतुर्युग होते रहते। और जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, इसमें जैसे लाभ होते हैं, आध्यात्मिक लाभ, तो इंसान बदलते, युग बदलते, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते। भगवान वही रहता है, और वही भगवान सबको वही लाभ देता है। बस कमी तो अपने में रहती। और यंग जनरेशन क्या हो गया, इस कंप्यूटर ज़माने में अध्यात्म का लुप्त हो जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं, गाँव सत्संग कर रहे हैं, इसीलिए गाँव पुस्तक छपो रहे, बांट रहे, फ्री में बांट रहे। ज्ञान गंगा किताब जो 100 रुपये उसका खर्चा है, वो 10 रुपये 20 रुपये में दे रहे। क्यों दे रहे? कि जो नई जनरेशन है उन्होंने समझना चाहिए इस ज्ञान को, इस ज्ञान का ह्रास हो रहा है। लेकिन ये जो परमात्मा है, ये जो सदगुरु है, ये संत रामपाल जी महाराज है, ये इसको ऊंचा बना रहे, इस अध्यात्म को। और देखो एक दिन सब उजाला हो जाएगा। सब अंधेरे में, हम भी अंधेरे में थे, हम भी अंधेरे में चल रहे थे। जो ज्ञान की दृष्टि से हम देख रहे हैं, अब अंधेरे में जा रहे तो पता नहीं कितने कीचड़ है, कितने सांप है वहाँ पे। जब दृष्टि पड़ी, देखा अरे बाबा ये तो बहुत गड्ढे है बड़े बड़े। जब दिखा हमको कहा क्या मालूम था, हम भी तो पढ़े लिखे, हमने भी समझ लिया ज्ञान को, हम भी नतमस्तक उस मालिक की इस ज्ञान के सामने। चलिए ठीक है, आपने कहा है तो। और जो आप जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में अगर कोई जाना चाहता है, ज्ञान को समझना चाहता है, तो कैसे समझेगा, इसके लिए कुछ कहेंगे? इसके लिए आपको एक ही मतलब
संत रामपाल जी महाराज की जो किताब है वो पूर्ण जो है वो सब धर्म ग्रंथों का निचोड़ है, और उस निचोड़ से आपको समझ में आएगा। इसको पढ़ना चाहिए आपने, आप सब पढ़िए उसको, आप खुद भी पढ़िए। क्यों पढ़िए? कि इस ज्ञान के अंदर इतनी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे वेदों ने भी खुद बता दिया, नहीं थी, मतलब हम जो ज्ञान बता रहे हैं ये पूर्ण नहीं है, और पूरे जितने भी ये इसमें नक्शा है, खाली भगवान के पास जाने वाला नक्शा है। जैसे हमारे मराठी में ज्ञानेश्वर जी थे, संत ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने खुद बताया कि ते गुह्य ज्ञान नामदेव लादले कबीराने कथिले चारों युगी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो खुद बता रहे हैं कि चारों युगों में कबीर साहब आके इस ज्ञान को बताते हैं, और वो गुह्य ज्ञान नामदेव महाराज को मिला था। जैसे नामदेव महाराज थे, उन्होंने विट्ठल को खाना खिलाया था। हमारे महाराष्ट्र के जो विट्ठल है सबसे बड़ी मानने वाले सब, और वो विट्ठल जी को खाना खिलाया था उन्होंने। औंडा है नागनाथ, उसका मंदिर घुमा दिया था। किसने घुमा दिया? ये तो परमात्मा ने घुमा दिया। वो तो विट्ठल ही मान रहे थे नामदेव जी, लेकिन उनको बताया कि विट्ठल होके रोटी खाई, नामदेव की कला बढ़ाई। मैं खुद था बोले नामदेव, मैं विट्ठल बन के आया तेरे लिए, और मंदिर भी मैंने घुमाया बोले। जो अंका डंका नाम के जो भगत थे वहाँ पे, वो उनकी जान चर्चा होती थी, नामदेव जी की, और उनकी चर्चा होती थी। और खुद ज्ञानेश्वर माऊली को जो महाविष्णु का अवतार बताया जाता है, जो हमारी मुक्ताबाई थी वो खुद उनको बताती कि वे महाविष्णु का अवतार था, और वो खुद बता रहे कि कबीरा ने 4 युगों में इस ज्ञान को बताया है लोगों को। और ये गुह्य ज्ञान है, ये वेद शास्त्रों के भी मतलब पहलों रे। और ये मोक्ष और मुक्ति का इनके पास मुक्तामणि है, जो युग से पार नहीं हुआ। ये इस कलयुग एक नाम आ रहा, सुमर नर उतरे पारा। इस कलयुग में उस नाम को सुमिरन करने वाला आदमी यहाँ से युव आत्मा यहाँ से पार हो सकती है, और कलयुगी में खाली नाम ही आधार है। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने बताया है कबीर ही भगवान हैं, और जो भी इनके संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के ही मंत्र देते हैं, और कबीर साहब के बारे में ही इन्होंने डिफाइंस किया है कि चारों युगों में कबीर भगवान आते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।